नमस्कार दोस्तों, देश भर के सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मचारियों और ईपीएस पेंशनर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी और पेंशनर जगह से जुड़ी हुई हर ताजा अपडेट अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसदीय समिति की रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जरूरत पर दिया गया जोर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 1000 रुपये की मासिक पेंशन पूरी तरह से अपर्याप्त है। श्रम मंत्रालय को इसे बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव लाया। श्रम मामलों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ईपीएस 95 के मुद्दे पर कोई कार्यवाही न होने से सभी पेंशनधारी काफी निराश हैं, क्योंकि आप पुनर्तः अवगत हैं कि ईपीएस 95 के तहत दी जा रही पेंशन रुपये 1200 के आसपास में 2 व्यक्तियों का गुजारा एवं मेडिकल आवश्यकताएं पूरा हो पाना बिल्कुल असंभव है। समिति ने कहा कि 8 साल पहले 1000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की गई थी, जो अब पूरी तरह से अपर्याप्त लगती है। पेंशन को व्यावहारिक स्तर तक बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के समय बजट के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय ने 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति बनाई थी, जिसका उद्देश्य कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का मूल्यांकन और समीक्षा करना था। इस समिति ने पेंशन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से बजटीय समर्थन पाने का प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया था। समिति ने सिफारिश की थी कि पेंशन को न्यूनतम 2000 रुपये किया जाना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्रालय ने पेंशन को बढ़ाने के ऐसे किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई थी। पैनल ने कहा कि इस मसले पर कई समितियों ने चर्चा की है और यही निष्कर्ष निकला है कि जब तक ईपीएफओ पेंशन स्कीम के सरप्लस डेफिसिट का वास्तविक मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक मासिक पेंशन को नहीं बदला जा सकता है। पैनल ने नॉमिनेशन में ईपीएफओ सदस्यों के समक्ष आने वाली परेशानियों को सामने रखा गया। विशेष रूप से 2015 से पहले रिटायर हो चुके लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ पैनल से इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी टूल्स के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना भी की है। ब्याज दरों में कटौती पर कर्मी करेंगे आंदोलन। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कहा है कि ईपीएफओ द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने और पेंशन न बढ़ाने के विरोध में अब देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक राजीव भटनागर ने कहा है कि सीबीटी की बैठक में केवल पेंशन में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और पीएफ पर ब्याज दरों को कम कर दिया गया है। पेंशन बढ़ाने के लिए एनएसी 95 संस्था के सदस्यों द्वारा बुलधान में पिछले 3 वर्ष 2 माह से अधिक समय से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बहुत से पेंशनधारियों की कम पेंशन की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है, अतः इस मुद्दे का तुरंत हल अत्यंत आवश्यक